नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षा सूत्र यानी मौली से जुड़ी विशेष जानकारी। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन के अवसर पर रक्षा सूत्र से जुड़ी हुई विशेष जानकारी। रक्षा सूत्र को मौली या कलावा भी कहते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा पाठ, कोई भी मांगलिक कार्य हो या देवी देवताओं की आराधना, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पे लाल धागा यानी मौली बांधने की परंपरा है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि रक्षा सूत्र बांधने पर हम पर त्रिदेवों का आशीर्वाद बना रहता है। कलावा यानी रक्षा सूत्र बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों महत्व हैं। मौली का अर्थ, मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। कैसी होती है मौली? मौली कच्चे धागे से बनाई जाती है। इसमें मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा। लेकिन कभी कभी ये 5 धागों से भी बनती है, जिसमें नीला और सफ़ेद भी होता है। 3 और 5 का मतलब कभी त्रिदेव के नाम की तो कभी पंचदेव के नाम की। रक्षा सूत्र या मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में बांधे जाने की वजह भी है और पौराणिक संबंध भी है। मौली एक तरह का संकल्प सूत्र है। इसे बहनें अपने भाई के हाथ पर बांधकर भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और भाई इस संकल्प सूत्र को बंधवाकर उनकी रक्षा व अन्य दायित्वों का संकल्प लेता है। कहाँ कहाँ बांधते हैं मौली? मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। किसी विशिष्ट कामना की सिद्धि के लिए देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है और कामना पूरी हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है। मौली को घर में लाई गई नई वस्तु पर भी बांधा जाता है। इन्हें पालतू पशुओं को भी बांधा जाता है। मौली बांधने के कुछ आवश्यक नियम भी होते हैं। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हो उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए। वह मुट्ठी में अक्षत यानी चावल और दक्षिणा होनी चाहिए। दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधे, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए। मौली रक्षा के लिए भी बांधी जाती है। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध कहते हैं। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं, जिसको मणिबंध कहते हैं। भाग्य और जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन मणिबंधों का नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो ये 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। मौली के बारे में शास्त्रों में भी लिखा है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश और तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा की प्राप्ति होती है। मौली बांधने से हमारे स्वास्थ्य को भी फायदा होता है। इसका कलाई, पैर, कमर और गले में मौली बांधने के चिकित्सीय लाभ भी हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों के बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया गया है। रक्षा सूत्र बांधते समय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र: येन बधो बलि राजा दानवेंद्र महाबल, तेन तोवाम बधि नाम रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ है, जो रक्षा धागा परम कृपालु राजा बलि को बांधा गया था, वही पवित्र धागा मैं तुम्हारी कलाई पर बांधता हूँ, जो तुम्हें सदा के लिए विपत्तियों से बचाएगा। रक्षाबंधन पर प्लास्टिक से बनी हुई राखियों से बचें। प्लास्टिक की राखियाँ खरीदने से अच्छा है कि आप रक्षाबंधन पर मौली अर्थात कलावा बांधें, क्योंकि मौली की पवित्रता के साथ साथ धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है।